भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। इसके बाद भगवान की दिव्य रास लीला अखंड लीला है। अरिष्टासुर का अक्रूर जी आए, अरिष्टासुर का उद्धार हुआ। अक्रूर जी को केसी और व्योमासुर को भगवान ने मारा। अक्रूर जी भगवान को लेने आए, मथुरा चलो। जब मथुरा जाने लगे ना भगवान, तो मथुरा जब जाने लगे तो गोपियां सामने आकर खड़ी हो गईं, कृष्ण हमें छोड़कर ना जाओ। भगवान ने कहा 2 दिन में आ जाएंगे, कहकर भगवान चले गए। मथुरा गए। मथुरा में भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी सुदामा नाम के माली पर, कुब्जा पर कृपा की। ये कुब्जा पिछले जन्म की वही कंस की बहन सूर्पनखा थी, आज कुब्जा बनकर आई और प्रभु ने इसे स्वीकार किया। कुब्जा से चंदन लिया, कुबड़ ठीक की और कृपा कर दी। कुबलियापीड़ नाम के हाथी को मारा और भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया। कंस को मारा। कंस के पिता उग्रसेन को राजा बना दिया। कंस के पिता उग्रसेन थे और कंस की माता का नाम था पद्मावती। इनकी माता के साथ एक घटना घट गई थी। ये कंस किसका बेटा है? उग्रसेन का बेटा नहीं है। उग्रसेन की पत्नी पद्मावती एक बार अपने मायके गई। वहां पर एक तालाब में ये नहा रही थी, तो एक गोभिल नाम का एक दैत्य इन पर मोहित हो गया और इनके पति का रूप बनाकर, मतलब उग्रसेन का रूप बना करके पद्मावती के संग उसने रमण किया। और पद्मावती बाद में पहचान गई कि ये तो मेरा पति नहीं है। तो पूछा, रे दुष्ट तू कौन है? तो कहा कि मैं गोभिल नाम का दैत्य हूं, तुम मेरे से गर्भवती हो गई हो। तो पद्मावती ने कहा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। उस दैत्य ने कहा तुम मुझे श्राप नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हें रोका था कि तुम मायके ना जाओ। तुमने पति की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, और जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है वो शाप देने की अधिकारी नहीं होती, इसलिए तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। अब उसी गोभिल नाम के दैत्य का बच्चा इसका था, और जब ये बच्चा हुआ तो उसी का नाम रखा गया कंस। और वो बड़ा दुष्ट था, क्योंकि राक्षस का बेटा है तो स्वभाव राक्षसी होंगे। दूषित बच्चा पैदा होगा। दूषित मतलब विचारों का दूषित, दूषित विचारों वाला। जैसे आज समाज में लिविन नाम की बीमारी चल पड़ी है। कौन सी बीमारी? लिविन रिलेशनशिप। लिविन में लोग रहते हैं, शादी के पहले इस लड़की के साथ रह लिया, उस लड़के के साथ रह लिया, एक के साथ जी भरा, फिर दूसरे के साथ रहने लग गए, फिर तीसरे। सब ट्रायल चलता रहता है लोगों का आजकल, यहां वहां। अब बताइए कि विवाह के पहले ये सब करना सही है कि गलत है? यदि आप विवाह के पहले किसी पुरुष के संग रह गई या किसी स्त्री के संग कोई पुरुष रह गया, तो जब आप अपनी फाइनल पत्नी या पति के संग रहोगी तो आपकी संतान श्रेष्ठ होगी, क्योंकि आपका गर्भ अपवित्र हो गया। पर पुरुष के स्पर्श से, पर नारी के स्पर्श से पुरुष अपवित्र हो जाता है। पर नारी को काम भाव से स्पर्श करे तो, यदि कोई पुरुष जैसे नाले में पांव रख दिया तो बताओ अपवित्र माना जाता है कि नहीं? अरे भाई हमने किसी कुत्ते की पॉटी कचर गई पांव से, नाले में गिर गए, मलमूत्र कचर गया, पांव रख गया, तो लोग अपवित्र मान लेते हैं ना। भाई साहब हम अपवित्र हो गए, थोड़ा नहा लें तब पवित्र होंगे, क्योंकि मलमूत्र कचर लिया ना, छू लिया। सोचिए कि उसी तरह जब पुरुष काम भाव से किसी पराई स्त्री का स्पर्श करता है तो वह पुरुष अपवित्र हो जाता है, और कोई स्त्री काम भाव से अपनी पति के सिवा पराये पुरुष का स्पर्श करे विवाह के पहले तो वो शुद्ध रहेगी कि अशुद्ध हो जाएगी? तो वो अशुद्ध हैं। फिर आपके द्वारा जो संतान होगी
वो पवित्र विचार वाली कैसे हो सकती है? इसलिए तो आज की समाज में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे कैसे हैं? कुछ बच्चे जो माँ बाप को गिलास भर पानी नहीं देते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, अपनी संस्कृति से प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पवित्रता नष्ट हुई है तो अपवित्र विचारों वाला ही पैदा होगा, पवित्र विचारों वाला बच्चा कैसे होगा? इसलिए स्त्री का और पुरुष का दोनों का पवित्र होना जरूरी है। आचार का, विचार का यदि श्रेष्ठ संतान चाहते हो तो, और श्रेष्ठ संतान नहीं चाहते तो फिर आप चार चार जगह संबंध बना रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको? कौन आपका हाथ पकड़ने जाएगा? आज की मनमानी समाज में कौन रोक रहा? कौन? आजकल तो कानून बन गया कि आप लिव इन में रहने का कानून नहीं बना दिया। जब आप खुद ही अपना आचार विचार गिराना चाहोगे तो आपके कुल खानदान की परंपराएं नष्ट होंगी, सनातन संस्कृति नष्ट होगी। इसलिए मेरी मां, अपने आप को पवित्र रखिए, अपने आचार को, अपने विचार को नष्ट ना होने दीजिए। पराई स्त्री, पराई पुरुष से बचिएगा। गलत विचार भी मत आने दीजिए मन के अंदर। भगवान ने कंस को मारा, कंस के भाइयों को मारा, और मथुरा का राजा कंस के पिता उग्रसेन को बनाया। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए। 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आए। अच्छा, भगवान राम में कितनी कलाएं हैं? उत्तर दो। कितनी? मैया, पीछे वाली मैया। भगवान राम में कितनी कलाएं हैं? 12। कौन बोल रहा है? और भगवान कृष्ण में कितनी है? 16। ये देखो, ये विचारधारा ना, परेशान करने वाली विचारधारा। इनको ज्ञान मिला तो, पर गलत मिल गया। अब ये कहने लग गए, देखो गलत ज्ञान पाओगे तो गलत रटना लगाओगे। अब इनका दोष नहीं है, इन्हें जहां से ये ज्ञान सप्लाई हुआ, गलती वहीं थी। ये कह रहे हैं कि भगवान राम में 12 कलाएं हैं और कृष्ण में कितनी बता रहे हैं? 16। अब बताइए कृष्ण की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? राम की 12 कलाएं कौन कौन सी हैं? ये पूछा जाए किसी से तो किसी को नहीं पता। बस गिन लिया कि अरे राम और कृष्ण में 12-16 कलाएं नहीं, ये भगवान हैं और भगवान में अनंत कलाएं होती हैं। अब ये कलाएं 12-16 कॉन्सेप्ट कहां से आया वो भी सुनो। राम जी सूर्यवंशी हैं। राम कौन वंशी हैं? और सूर्य वंश में सूर्य 12 राशियों पर चलता है। सूर्य की कलाएं कितनी हैं? 12। कभी मेष में, कभी मिथुन में, कभी कर्क में, कभी मीन में, 12 राशियों में घूमता है सूर्य। तो सूर्य की कलाएं 12 हैं। तो सूर्य वंश में राम है तो लोगों ने राम की कलाएं 12 मान ली। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं तो चंद्रमा की कलाएं 16 हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं कौन कौन सी? गिनो। चंद्रमा कितनी कलाओं से युक्त हैं? 16। कौन कौन? बोलो। अमावस्या हो गई एक, फिर प्रतिपदा, द्वितीया। प्रतिपदा का चंद्रमा अलग है, द्वितीया का अलग है, तृतीया का अलग है, चतुर्थी का अलग। ऐसे पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा है। तो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कितनी हो गई? बोलो। 16। तो ये चंद्रमा की कलाएं 16 हैं। तो चंद्रमा, चंद्रवंश में कृष्ण हुए तो लोगों ने कृष्ण की कलाएं समझ ली। जबकि भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण जब पढ़ने गए तो पढ़कर आए तो 64 कलाएं सीख कर आए। कितनी कलाएं? 64 कलाएं तो भगवान कृष्ण की भागवत जी में लिखी हैं। सांदीपनी जी के यहां जब पढ़ने गए तो 64 कलाएं जिनकी हों
अनंत कलाएं जिनकी हों उनको 16 और 12 के बंधन में क्यों बांधना? ये अज्ञानवश सूर्य और चंद्रमा की कला को लोगों ने राम और कृष्ण की कला समझ ली और ये समाज में लोगों को प्रचारित कर दिया गया। लोग उसी को सही मानने लग गए। बोलो हाँ मैया, बोलो हाँ कि ना? क्या भगवान की कलाएं कितनी अनंत, हरि अनंत हरि कथा। भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए गए उज्जैन, 64 दिन में 64 कलाएं सीखे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा में क्या दिया था? ये भैया बताएंगे केवल। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, 311 माएं, इन माओं की भी सेवा कर सकते हैं। माओं की सेवा करें। आप भी माओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, क्योंकि आप अपनी मां की सेवा करेंगे, पर जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया उन माओं की सेवा कौन करेगा? इसलिए जिन माओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला है, ऐसी माओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा? तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। क्या दिया था आप बताओ मैया, बताओ मैया, ओ लाल मैया। जाने लग गई मेरी मां। सुनो झोला वाली मैया, एक झोला कथा सुन ली मैया ने, अब जा रही हो मेरी मां? जाओ टाटा। भगवान गुरुजी को दक्षिणा में क्या दिए अपने गुरुजी को मैया बताओ? पीछे वाली मैया, लाल मैया, चश्मा वाली मैया, हरी मैया। क्या दिया? क्या दिया? हाँ, भगवान कृष्ण ने अपने गुरुजी को, उनका पुत्र, गुरुजी का बेटा मर चुका था, सांदीपनी जी का पुत्र मर चुका था कई वर्ष पहले। तब उनके मरे हुए पुत्र को भगवान ने, गुरु माता ने कहा कि मुझे या तो आप बेटे के रूप में रह जाओ या मुझे मेरा बेटा लाओ। तब भगवान गुरु जी का मरा हुआ पुत्र लौटा कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान कृष्ण भगवान है कि नहीं है? कैसे पता कि ये भगवान है? कैसे पता? आपको कैसे पता कि कृष्ण भगवान है? क्या प्रमाण है आपके पास कि कृष्ण भगवान है? कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण दो मैया। मैया ऐसे तुमसे कोई प्रश्न पूछेगा ऐसी चुप बैठी रहोगी? पीछे वाली मैया, ये चश्मा वाली मैया पीछे सोफे पे, नहीं दोगी प्रमाण? नहीं? गुस्सा हो क्या मेरी मां? सुनो, भगवान कृष्ण भगवान है, इसका प्रमाण क्या? अरे एक उंगली से इतना बड़ा पहाड़ कोई इंसान थोड़ी उठा सकता है। भगवान ने एक उंगली से गिरिराज जी उठाए, ये प्रमाण है कि ये काम भगवान ही
कर सकते हैं, मरे हुए बेटे को कौन जिंदा करके दे सकता है? हाँ, तो भगवान की लीलाएं सिद्ध कर रही हैं कि ये मनुष्य के रूप में है तो सही, पर ये मनुष्य नहीं है। ये कौन है? कहीं आपको संदेह ना हो जाए कि ये मनुष्य है। ये मनुष्य जैसी लीलाएं तो करते हैं, पर हैं कौन? हाँ, इसलिए बहुत सारे प्रमाण हैं। सांदीपनी जी का बेटा जीवित करके दिया, वापस आए। जब भगवान आए कहाँ? मथुरा आए। तो मथुरा में गोपियां भगवान का इंतजार कर रही थी। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, ए उद्धव जी, भगवान का इंतजार ब्रजमंडल में कौन कर रहा था? गोपियां। भगवान क्या बोल कर आए थे? मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। और 2 दिन का बोल के गए और अभी तक। एक दिन भगवान कृष्ण रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा, मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है। उद्धव, तुम चाहो तो मेरी आंखों के आंसू पहुंच सकते हो। कैसे? तब भगवान ने कहा, हाँ उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। भगवान क्या बोले? उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो। उद्धव वृंदावन जाओ और मैया से कहना कि याद करत तेरो सांवरो। मैया, तेरा कन्हैया तुझे बहुत याद करता है। तो उद्धव जी कहे कि जब आपको कन्हैया अपनी माँ की गोपियों की इतनी याद आ रही है, तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते? आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? जाओ, आप चले जाओ ना प्रभु। भगवान बोले, नहीं, यदि मैं अपनी गोपियों से मिलने गया तो मेरे शत्रु जरासंध को पता चल जाएगा। मेरे शत्रु जरासंध को पता चल जाएगा और जरासंध फिर मुझे नुकसान नहीं, मेरी गोपियों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए भगवान गोपियों से कितना प्रेम करते हैं। भगवान अपने प्रेम को प्रकट नहीं करते, छिपा के रखते हैं। किसे भेज रहे हैं? उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जय हो। केवल ये भजन सुनिएगा और भाव से समझिएगा। उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो। जाओ उद्धव और मैया से कहना। क्या कहोगे? उद्धव, उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो।
वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में। ओ वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरी अखियन में झूमे। उद्धव उद्धव निस्वार्थ से जइयो मैया से हो जाए कहियो याद करते तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो मैया से हो जाए कहियो याद करत तेरो सावरो। जय हो। उद्धव जाओ और मेरी गोपियों से कहना। क्या मैसेज दिया? अब ये जो मैं आपको लाइनें सुनाऊंगा ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं उद्धव से? मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। गोपियां बोली, भगवान उद्धव जी से जब बोले ना कि जाओ, हाँ भगवान बोले गोपियों उद्धव जी जाओ, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया। उद्धव उद्धव निक जल्दी से जइयो मैया से आ जाए कहियो याद करत तेरो सांवरो। सुनो, 2 दिन का मैं बोल के आया महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के, भगवान क्या बोल के गए थे? 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन का मैं बोल के आया महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव उद्धव तुम जल्दी से जइयो मैया से यों जाए कहियो याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी बोले कन्हैया आप ही चले जाइए ना। ना, मेरा दुश्मन जरासंध उसे पता चल जाएगा कि मैं गोपियों से प्रेम करता हूं, फिर वो मुझे नुकसान नहीं गोपियों को क्षति पहुंचाएगा। इसलिए भगवान ने उद्धव को कहा। उद्धव कौन है? ज्ञानी है। कौन है उद्धव जी? और भगवान की गोपियां कौन है? प्रेमी। अच्छा आप लोग बताओ, ज्ञान बड़ा होता है कि प्रेम बड़ा? कौन बड़ा? ज्ञान और प्रेम लड़ाई लड़ेगा तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ज्ञान कभी जीतता नहीं है। ज्ञान हमेशा प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाता है, हार जाता है। इसलिए भगवान को ज्ञान से ना पाओगे, भगवान को किससे पाओगे? हाँ, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जानेगा।
निहारा। भगवान को मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान को पाने के करोड़ों उपाय कर लो, पर मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। करोड़ों उपाय कर लो, पर भगवान प्रेम के बिना नहीं मिलते। मेरी माँ मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक दिखाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, कौन से सरोवर में डूबना पड़ेगा? प्रेम के सरोवर में। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो। याद करत तेरो सांवरो। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भर माए। प्रेम भाग घूमो तो प्रभु को, यदि प्रेम है तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। शबरी राम को नहीं ढूंढी, राम ने शबरी की खोज की। केवट ने राम को नहीं ढूंढा, राम ने केवट को ढूंढा। जटायु ने राम को नहीं ढूंढा, राम ने जटायु को ढूंढा। जब प्रेम करता है ना कोई भक्त, तो वो भगवान को नहीं ढूंढता, उस प्रेमी भक्त को ढूंढते ढूंढते भगवान आते हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। आपको क्या लगता मंदिर में मिल जाएंगे? मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके, तुरंत प्रकट हो जाए। प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके, तुरंत प्रकट हो जाए। मोहन मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। करोड़ों उपाय करो, पर प्रेम नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए मेरी माँ, भगवान से प्रेम करो। कैसे प्रेम किया जाता है? गोपियां करती हैं। भरत जी, राम के भैया भरत, सब छोड़ करके माँ ने कहा सिंहासन तुम्हारे लिए खाली है, जाओ राजा बन जाओ। भरत जी ने राज सिंहासन छोड़ी और राम से मिलने का निर्णय लिया। नंगे पांव चित्रकूट की यात्रा अयोध्या से प्रारंभ की। बोलो हाँ, प्रेम ना होता तो भरत जी को तो सिंहासन मिल ही रहा था, बैठ के अपना सत्ता का सुख पाते। क्या जरूरत थी नंगे पांव चलने की? क्या जरूरत थी कांटे कंकड़ का कष्ट सहने की? लेकिन ना मेरी माँ, जब प्रेम होता है ना तो फिर कोई कष्ट दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मेरी माँ, भगवान से प्रेम। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। जब उद्धव जी वृंदावन की ओर आए, भगवान ने कहा जाओ वृंदावन। जब आए तो वृंदावन में उद्धव जी ने क्या देखा? उद्धव जी ज्ञानी हैं,
और वृंदावन में कौन रहता है? प्रेमी गोपियां। उद्धव जी आए, पूछा भैया ये यशोदा का घर कहाँ है? लोगों ने बताया वो रहा घर, ये पानी की धार जहां से निकल रही है। उद्धव जी ने पूछा पानी घर से क्यों निकल रहा है? धारा। बोले पानी नहीं है, गोपियां, ग्वालवाल, गैया, यशोदा मैया इतने आंसू बहाए कृष्ण के लिए कि उन सबकी याद में जो आंसू गिरे वो आंसू ही ये छोटी सी नदी जैसी नजर आ रही है। उद्धव जी अंदर गए, दरवाजे में आवाज लगाई, मैया। यशोदा मैया अंदर से बोली, चुप रहो, अभी हमारा कन्हैया सो रहा है। जिस पालने पे कभी कन्हैया सोया करते थे उसी पालने पे कन्हैया की तकिया लेकर रखती है और खाली पालना झुलाती है। मेरा कन्हैया सो रहा है। कन्हैया के बिस्तर को कन्हैया मान लेती है, कन्हैया की तकिया को कन्हैया मान लेती हैं, कन्हैया के झूले को कन्हैया मान के मैया कहती हैं चुप रहो, मेरा कन्हैया सो रहा है। थोड़ी देर बाद कहती हैं कन्हैया कब तक सोएगा रे, आज जागेगा नहीं? उद्धव जी बोले ये पागल स्त्री कौन है? तब कहा नंद बाबा आए, भैया तुम कौन हो? मैं उद्धव हूं बाबा। ये यशोदा मैया कहाँ है? नंद बाबा रोते हुए बोले ये जो बैठी है ना ये यशोदा है। अरे यशोदा? यशोदा तो कन्हैया की माँ है, उसे तो कितना साफ सुथरा होना चाहिए और कितना दिव्य होना चाहिए। इनके तो बाल बिखरे हैं, पुरानी सी साड़ी है, ये तो कोई दासी लग रही है। नंद बाबा बोले उद्धव जब से कन्हैया गए हैं ना तब से इन्हें इनका पता ही नहीं। सोचो प्रेम क्या है। मुझे मेरा पता है मतलब मैं ज्ञानी हूं, मुझे मेरा पता है मतलब मैं ज्ञानी हूं, और जिस दिन मुझे मेरा ही पता ना चले ना रह जाए तब मैं प्रेम